जय मनकामेश्वर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री श्याम। जय हारे का सहारा खाटू के धनी श्री श्याम बाबा की। आज हम सुनेंगे उस अनंत करुणा स्वरूपी दीनों के दयालु भक्त वत्सल खाटू श्याम जी की पावन कथा, जो हारने वालों को जीतना सिखाते हैं, जो निराश को आशा देते हैं और जिनके चरणों में हर दुखी आत्मा को मिलती है शांति का सागर। तो खाटू श्याम बाबा वास्तव में कौन हैं? उनका असली नाम है बर्बरीक, जो महाभारत के वीर गदाधारी घटोत्कच और अभिमानी बलि पुत्र भीम के पुत्र हैं। मतलब वे भीम और हिडिंबा के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। उनका जन्म त्रेता और द्वापर के संधि काल में हुआ था। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत तेजस्वी, सूरवीर और भगवत भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे और उनके गुरु स्वयं भगवान शिव थे, महादेव। बर्बरीक ने छोटी उम्र में ही भगवान शिव से 3 अपराजेय बाण प्राप्त किए। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। उनके पास जो धनुष था वह अग्निदेव का दिया हुआ था। उन्होंने एक अद्भुत प्रतिज्ञा ली कि मैं युद्ध में उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हारता हुआ प्रतीत होगा। यह प्रतिज्ञा आगे चलकर हारे का सहारा कहलाने का कारण बनी। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध की तैयारी देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी बालक अपने 3 बाणों के साथ युद्ध की ओर आ रहा है। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं युद्ध में उसी पक्ष का साथ दूंगा जो हारता हुआ लगेगा। कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, तो फिर हे बालक, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो हर पक्ष तुम्हारे साथ होने के बाद हार जाएंगे। युद्ध में कोई विजेता नहीं बचेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उनसे कहा, क्या तुम अपने 3 बाणों से यह पेड़ गिरा सकते हो या इसको सुखा सकते हो? तो बर्बरीक ने केवल एक बाण छोड़ा और वह बाण पेड़ की सारी पत्तियां काट लाया। यहाँ तक कि कृष्ण ने एक पत्ती अपने पांव के नीचे छिपाई थी, परंतु बाण वहां भी पहुंच गया। कृष्ण समझ गए यह बालक तो अजेय है। तब उन्होंने बर्बरीक से याचना की, हे वीर, मैं तुमसे एक दान मांगता हूँ। बर्बरीक बोले, प्रभु, मैं दान देने को तत्पर हूँ। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए मौन छा गया
और मौन छाने वाली बात भी थी। फिर बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, यदि यह दान आपको प्रसन्न करेगा तो मैं अपना शीश तुरंत अर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपने ही हाथों से अपना शीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा, वत्स, आज से तुम्हारा नाम श्याम होगा और कलयुग में लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजेंगे। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध स्थल के एक ऊंचे टीले पर रख दिया ताकि वह संपूर्ण महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, वत्स बताओ, युद्ध में विजयी कौन हुआ? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने तो बस देखा कि जहां जहां आपका सुदर्शन चक्र चला वहां वहां पाप नष्ट हुए, विजयी तो केवल आप हुए हैं, मैं केवल एक दर्शक था। कृष्ण के वरदान के अनुसार द्वापर युग के अंत में और कलयुग के आरंभ में बर्बरीक का शीश धरती में समा गया। समय बीता और कलयुग के आरंभ में राजस्थान के खाटू नामक गांव में यह शीश चमत्कारिक रूप से प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान की रानी ने स्वप्न में देखा कि भगवान स्वयं उन्हें बुला रहे हैं। अगले दिन जब भूमि खोदी गई तो वहीं से एक नीलवर्णी शीश निकला। उसके दर्शन मात्र से भूमि सुगंधित हो उठी और आकाश में शंखनाद हुआ। वही शीश की प्रतिष्ठा की गई और बना खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर। तब से लेकर आज तक खाटू श्याम बाबा की कृपा से हर दुखी, हारा हुआ निराश भक्त सुख और समाधान प्राप्त करता है। कृष्ण ने वरदान दिया था, हे श्याम, जो भक्त हार गया हो, जो जीवन से थक गया हो, जो निराश हो, वह यदि तुम्हारा नाम लेकर एक बार भी पुकारेगा, जय श्री श्याम, तो मैं उसे तुम्हारे माध्यम से विजय दूंगा। इसलिए आज तक भक्त पुकारते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसलिए श्याम बाबा की कृपा का यह सिद्ध मंत्र, यहाँ श्याम का नाम है, वहाँ हार नहीं रहती, केवल विजय रहती है। अब प्रश्न उठता है कि श्याम बाबा की कृपा कैसे मिले? तो भक्तों, श्याम जी की कृपा के सागर हैं। श्याम जी कृपा के सागर हैं। वे बहुत सरल भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। बस इन 7 उपायों को अपनाएं। नाम जप, रोज कम से कम 108 बार जय श्री श्याम का जप करें। भक्ति गीत, बाबा का भजन गाइए। खाटू श्याम, खाटू के श्याम तेरा नाम लिया। रोज श्याम चालीसा और श्याम आरती का पाठ करें। गुरुवार और एकादशी को व्रत रखिए। खिचड़ी या हलवा पूड़ी का भोग लगाइए। दान करें, विशेषकर अन्न, वस्त्र या गौ सेवा में।
खाटू धाम या घर में श्याम बाबा की नीली पीली पताका फहराइए, भक्तों की सेवा करें। श्याम जी उन पर कृपा करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आज भी खाटू धाम में अनगिनत चमत्कार होते हैं। कोई बच्चा मांगता है तो मिलता है, किसी का व्यापार बंद हो तो चल पड़ता है, किसी की बीमारी लाइलाज हो तो बाबा की कृपा से ठीक हो जाती है। कई भक्त बताते हैं रात में बाबा स्वप्न में आते हैं, नीली पगड़ी बांधकर मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। यह श्याम का स्नेह है। वह कभी अपने भक्त को खाली नहीं लौटाते। श्याम बाबा से प्रेम करने का अर्थ है अहंकार त्यागना, हार को स्वीकार करना और प्रभु की इच्छा में समर्पित होना। श्याम बाबा कहते हैं जो हार मानता है वह मेरी शरण में जीतता है। जब मनुष्य अपनी सीमाएं स्वीकार करता है तब ईश्वर उसकी नाव को पार लगाते हैं। श्याम जी के भक्त अपने को उनका बालक मानते हैं। वे कहते हैं श्याम तेरा दीवाना, तुझसे क्या मांगे जमाना। जय श्री श्याम। जो भाव से पुकारते हैं उनके जीवन में श्याम बस जाते हैं। जो प्रेम से भजता है उसे संसार का भय नहीं रहता। हारिए मत, निराश मत होइए, क्योंकि जो हारता है वही श्याम का हो जाता है। श्याम जी कहते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तब मेरा नाम लेना। तो आइए सभी मिलकर एक बार प्रेम से बोलें, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू के श्याम तेरा नाम लिया, हर दुख ने मुझको छोड़ा। तेरी दया से बाबा श्याम जीवन में सुख जोड़ा। निष्कर्ष देखिए, हम सभी लोग बाबा श्याम के पौराणिक कथा को सुने। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगली पौराणिक कथा और ज्योतिष का वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हर हर महादेव। मन कामेश्वर बाबा की सदा ही जय हो। खाटू श्याम बाबा की सदा ही जय हो। जय श्री श्याम।